नमस्कार दोस्तों, नाम क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रबर नर्सरी के बारे में बताने जा रही हूँ। रबर का जो पौधा होता है उस पौधे के छाल को काट के दूसरा रबर वैरायटी का प्रजाति का छाल को वहाँ पर लगाया जाता है छाल को। उस प्रोसेस को बाडिंग कहा जाता है। तो किस तरह से हम लोग सीड कलेक्ट करके उस सीड से मतलब बीज उगाते हैं, इसके ऊपर में मैंने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों आप लोग ये वीडियो ज़रूर अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो दोस्तों देखिए, ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर रबर प्लांटेशन से सीड को कलेक्ट कर रहे हैं। और ये सीड कलेक्ट करने के बाद आपको एक जर्मिनेशन बेड तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जर्मिनेशन बेड में ही रबर सीड को हम लोग मतलब सीडिंग कर सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं वीडियो में। तो सीड को कलेक्ट करके लाने के बाद जर्मिनेशन बेड में आप लोग वो सीडिंग करने के लिए पहले जर्मिनेशन बेड का आपका चौड़ाई होना पड़ेगा 3 फुट, और लंबाई आपका ऊपर डिपेंड करेगा। जितना भी लंबा रख सकते हैं ये आपका ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन चौड़ाई आपका 3 फुट होना पड़ेगा। ये जर्मिनेशन बेड के लिए तैयारी किया जा रहा है। जर्मनी बेड का मतलब चौड़ाई होना पड़ेगा 3 फुट और लंबाई आपका ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जर्मिनेशन बेड का साइड में एक छोटा सा रास्ता भी रखना पड़ेगा, क्योंकि वाटरिंग करने के लिए आपका आसान हो, इसलिए बीचों साइड में इसका रास्ता रखना पड़ेगा। तो ये बेड के ऊपर में हम लोग मतलब 1 इंच बालू भी मतलब डालेंगे, और हम लोग सीड को अच्छा से पानी से धोएंगे, क्योंकि सीड में कोयला मिसा हुआ होता है, इसलिए इसको हम अच्छा से धो के इस तरह से बिछाएंगे कि मतलब एक के ऊपर एक ना हो। और उसके ऊपर से हम लोग मतलब मीटर जुट के मतलब बैग से कवरिंग करेंगे। उसके ऊपर से वाटरिंग करने के लिए आसान होगा। तो वाटरिंग करने के 10 दिन के बाद में हम लोग को अंकुरित बीज को मतलब एक पानी के बाल्टी में बहुत सावधानी से आपको भराकर सीडलिंग बेड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये सीडलिंग बेड की तैयारी की जा रही है। सीडलिंग बेड का चौड़ाई आपका 3 फुट या 4 फुट होना चाहिए। लंबाई आपका ऊपर डिपेंड करेगा, और आपका 75 सेंटीमीटर ऊंचा से माटी को चढ़ाकर आपको ऊंचा 75 सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। और इसका साइड में आपको छोटा छोटा रास्ता रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी वाटरिंग और फर्टिलाइजर करने के लिए आपको सुविधा हो। और ये सीडलिंग करने के लिए आपको एक रस्सी में 1 फुट डिस्टेंस बनाकर आपको मार्क लगाना चाहिए, और उस हिसाब से आपको सीड को मतलब 1 फुट डिस्टेंस में आप सीड को रख के जाएंगे। तो आपको ब्राउन बार्डिंग के लिए आपको 1 फुट डिस्टेंस लेना पड़ेगा, और ग्रीन बार्डिंग के लिए आपको लेना पड़ेगा 23 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो दोस्तों देखिए, अगर ये पौधा के बीचों बीच में इस तरह से जंगल आए तो आपको उसको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। और दोस्तों कभी कभी एक पौधा से ही 2 ब्रांच निकलता है, तो आपको क्या करना चाहिए, जब से सबसे मतलब वीक वाला ब्रांच को आपको उसको काट के निकाल देना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वाला मतलब ब्रांच को आपको रखना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ये आप लोग सीडलिंग नर्सरी में फर्टिलाइजर का ज़रूरत होता है। तो फर्टिलाइजर के लिए मैंने आप सीडलिंग करने से पहले ही बेड में मतलब आपको फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, उसका लिस्ट मैंने दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद आपका 6 से 8 सप्ताह के बाद आपको NPK को डालना पड़ेगा। ये NPK का भी नोट मैंने आप लोगों को दे दिया, आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये देखिए, आप लोग सीडलिंग नर्सरी ऑलरेडी तैयार हो चुका है। ये आप लोग ने ये सीडलिंग नर्सरी देख रहे हैं, ऑलरेडी ये तैयारी हो चुका है ये सीडलिंग नर्सरी। तो हम लोग विंटर में क्या करेंगे, विंटर में हम लोग माल्चिंग करेंगे। माल्चिंग करने के लिए आपको ड्राई लीफ लेना पड़ेगा, और ड्राई लीफ लेके आपका जो मतलब प्लांट है उसके जड़े में ड्राई लीफ से कवरिंग करना पड़ेगा, और इरिगेशन का व्यवस्था भी करें। और नर्सरी में कुछ कॉमन डिजीज होता है, और कॉमन डिजीज का नाम और उसका मेडिसिन मैंने आप लोगों को लिस्ट में दिया है, आप लोग नोट कर लीजिए। तो जो नर्सरी में कॉमन डिजीज दिखाया जाता है उसके मैंने नाम और मेडिसिन के बारे में आप लोगों को दिखाया है। वैसे तो डिजीज अलग अलग होता है, लेकिन नर्सरी में जो डिजीज कॉमन देखने को मिलता है वही मैंने आप लोगों को बताया। तो ये देखिए दोस्तों, डिजीज अफेक्टेड लीफ में मतलब स्प्रे कर रहा है। तो सेकंड वीडियो में आप लोगों के लिए बार्डिंग के वीडियो लेके आऊँगा। तो आप लोगों का अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही था, बाय बाय।